मदीना शरीफ की गलियां उस दिन भी वैसी ही तंग थीं, जैसे किसी की जिंदगी में उम्मीद की राहें छोटी हो जाएं। पुराने मकानों की दीवारों पर वक़्त की गर्द जमा थी, हवाओं में खामोशी का बोझ लटका था और सूरज की रोशनी भी इन गलियों में आने से पहले झिझकती थी। इन्हीं गलियों के एक मोड़ पर एक छोटी सी हवेली के बाहर गुब्बार उठ रहा था। एक नई दुल्हन की आमद थी। लाल जोड़े में लिपटी सादा सी एक लड़की अपने मायके की दहलीज छोड़कर उस दरवाजे पर खड़ी थी जिसे अब उसका घर कहा जाएगा। उसका नाम था मरियम। मरियम मक्का के एक साधारण लेकिन इज्जतदार घराने से थी। उसके वालिद तिजारत किया करते थे मगर अब नहीं रहे। वालिदा बीमार थीं और भाई अभी तालीम मुकम्मल कर रहे थे। मरियम ने हमेशा पर्दे और तहजीब में परवरिश पाई थी। उसकी आंखों में सपने नहीं थे बल्कि दुआएं थीं कि उसका ससुराल उसे कबूल कर ले और वो वहां सब्र और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करे। इलियास उसका शौहर था, रुखा, खामोश और जज्बात से दूर। और उसके घर में जो सबसे ऊंचा, सबसे सख्त चेहरा था वो था सास रफिया का। रफिया एक ऐसी औरत जो अपने बेटे को दुनिया का सबसे नेक समझती थी मगर बहुओं को हमेशा शक की नज़र से देखती। उसके लिए बहू एक गुलाम से ज़्यादा नहीं थी और ऊपर से उसकी बेटी फाइजा मतलब की पुतली, तानों की मशीन और जलन की आग में जलती हुई, और उसका छोटा बेटा सलमान शक, ताना और घमंड सब एक साथ लिए घूमता। मरियम इस घर में घूंघट किए जब दहलीज पर दाखिल हुई तो रफिया की आंखें उसे ऊपर से नीचे तक यूं देख रही थीं जैसे कोई कपड़ा पसंद कर रही हो। सुनो मरियम, यहां तुम्हारे मायके वाले नियम नहीं चलेंगे। हमारी हवेली है, हमारा तरीका, जो कहें वैसे ही होगा। मरियम ने सर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जी अम्मी जान कहकर सब्र का पहला पत्थर दिल में रख लिया। सुबह होते ही मरियम को चूल्हे पर भेजा गया। न तो किसी ने बताया कि रसोई कहाँ है, न ये कि कौन कौन से काम करने हैं। फायजा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान, नई बहू को तो सब आता होगा ना, आखिर मक्का से आई है। रफिया ने जोड़ा, वो भी किस्मत से हमारे इलियास को मिल गई, पर मैं देखती हूं कि इसकी असलियत क्या है। मरियम जला हाथ लेकर आंसू रोकती मगर चाय समय पर बना देती। न किसी ने शुक्रिया कहा, न कोई मुस्कान मिली। दिन बीतते गए। मरियम हर काम करती, झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, सब, मगर उसकी जगह घर में किसी नौकर से ज्यादा नहीं थी। इलियास उससे बात कम करता, नजरें मिलाने से कतराता। रफिया हमेशा ताने देती, कितनी बेकार लड़की है, कोई लिबास ढंग से नहीं पहनती, आवाज में मिठास नहीं। और फायजा, उसकी तो आदत थी मरियम के गलत कपड़ों की तस्वीरें लेकर अपनी सहेलियों को भेजना, फिर हंसते हुए मरियम को नीचा दिखाना। एक रात मरियम रसोई में काम कर रही थी और हाथ चूल्हे से जल गया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। किचन की एक कोने में बैठकर उसने आंचल से हाथ लपेटा और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है ना, मैं कोशिश कर रही हूं, मैं बगावत नहीं करती, तुझे पुकारती हूं, तू ही मेरी गवाही है। उसकी ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उसकी रूह की चीख थी। और आसमान पर कहीं एक बादल हिला था। एक दिन रफिया ने इलियास के सामने कहा, तेरी बीवी तो घर से बाहर निकलती है, हमारी इज्जत का क्या होगा? इलियास की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने मरियम को बुलाया और बिना पूछे एक तमाचा मारा। मरियम कुछ नहीं बोली। उसकी रगों में खून कम, सब्र ज्यादा बह रहा था। वो बस इतनी बोली, मैंने कुछ नहीं किया इलियास, मगर अगर मेरा खामोश रहना भी तुम्हें गलत लगे तो मैं क्या कहूँ। पास ही रहने वाली हलीमा खाला, एक बूढ़ी औरत जो अक्सर मरियम को छुप के देखती रहती थी, वो जानती थीं कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है। एक रात जब मरियम ने खाने का एक निवाला अपने आंसुओं से गीला किया, खाला ने बाहर से धीरे से दरवाजे के नीचे एक छोटी पोटली डाली। उसमें था थोड़ा गरम खाना और एक छोटा सा पुर्जा। बेटी मरियम, सब्र करो मगर अपने आप को मिटाओ मत, अल्लाह देखने वाला है। हलीमा खाला। एक शाम राफिया ने सबके सामने मरियम पर चोरी का इल्जाम लगाया। मेरे गहने कहाँ गए? मेरे कमरे से चांदी की जोड़ी गायब है, मरियम ने उठाई होगी। मरियम हैरान रह गई। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं लिया अम्मी जान, अल्लाह की कसम। मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसी रात इलियास ने कहा,
कल सुबह तक अपना सामान बांध लो, इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मरियम ने उस रात तन्हाई में सजदे में सिर रखा और इतनी देर तक रोती रही कि उसका दुपट्टा भी आंसुओं से भीग गया। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक लफ्ज कहा, या रब, बस हक का रास्ता दिखा दे। तू जानता है कि मैं कैसी हूं। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और मरियम के आंसू उसके सजदे में चमक रहे थे, जैसे कोई रूहानी नूर। पिछली रात की खामोशी अब सुबह की तल्ख रोशनी में बदल चुकी थी। मदीना शरीफ की तंग गलियों में सूरज की किरणें ऐसे उतर रही थीं जैसे वो किसी जख्मी को जला रही हों। मरियम अभी भी सजदे से उठी नहीं थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा बुझा हुआ और होठों पर दुआ अधूरी सी अटकी हुई थी। दरवाजा जोर से पीटा गया। कहाँ हो तुम? इलियास ने कहा था सुबह तक निकल जाना है। सब चीजें समेटो और निकलो हमारे घर से। ये आवाज थी फायजा की, वही ननद जो एक पल चैन नहीं लेने देती थी। मरियम ने धीरे से आंखें खोलीं, गम का बोझ लिए उठी और सूने कमरे में अपनी सूट की छोटी सी पोटली बांध ली, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और एक छोटी सी तस्बीह। मरियम इलियास के कमरे के बाहर रुकी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थीं। रफिया, फायजा और इलियास कुछ चर्चा कर रहे थे। मरियम ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे पर चुपचाप एक आखिरी बार हाथ रखा। इलियास, अल्लाह जानता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मेरा जाना ही तुम्हारे दिल का सुकून है तो मैं जा रही हूं। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, सिर झुकाया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। मदीना की हवाओं में उस वक्त अजीब सी सरसराहट थी। गली के नुक्कड़ पर बैठी हलीमा खाला ने जैसे ही मरियम को उस छोटी सी पोटली के साथ देखा, उनकी आंखें भर आईं। बेटी मरियम, कहाँ जा रही हो? खाला, अब इस शहर में मेरा कोई घर नहीं। कौन कहता है ऐसा? आओ मेरे साथ चलो। हलीमा खाला ने मरियम का हाथ थामा, एक वो हाथ जो अब तक ताने और थप्पड़ ही झेलता रहा था। मरियम की आंखें उस वक्त पहली बार भीगीं, किसी की हमदर्दी से। हलीमा खाला का घर बहुत छोटा था, एक पुराना टूटा कमरा जिसमें एक चटाई और दीवार पर लटकती एक टूटी हुई घड़ी। मगर उस छोटे घर में इंसानियत जिंदा थी। खाला ने खुद अपने हाथों से मरियम को खाना दिया, गरम रोटी, दाल और मीठी दुआ। बेटी, ये दुनिया का इंसाफ नहीं, अल्लाह का इम्तिहान है। सब्र करो और खुद को मत कोसो। उधर हवेली में रफिया अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रही थी। आखिरकार वो निकल गई। अब घर की हवा हल्की लग रही है। फायजा ने हंसते हुए कहा, क्यों ना अब इलियास के लिए मेरी सहेली की बहन का रिश्ता लाया जाए। मगर इलियास चुप था। वो सबके सामने सख्त जरूर था, मगर मरियम की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उस रात इलियास अकेला अपने कमरे में बैठा था और पहली बार उसे मरियम की बातें याद आईं, उसकी खामोशियाँ, उसका सजदा, उसका सब्र। मगर गरूर अभी जिंदा था। उसने आंखें मूंद ली। हलीमा खाला ने मरियम को सिलाई सिखाई और मरियम ने दिल लगाकर काम शुरू किया। अब वो दिन भर लोगों के कपड़े सिलती, छोटे बच्चों के लिबास बनाती और रात को सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। या रब, तूने मुझे घर से निकाला मगर अपनी रहमत में पनाह दी। मैं जानती हूँ तू खामोश नहीं है। एक दिन मरियम सिलाई कर रही थी जब हलीमा खाला भागते हुए आईं। बेटी, मस्जिद के पीछे वाली ज़ैनब बीबी को एक सिलाई वाली की ज़रूरत है जो उनके लिए बुटीक में काम करे। मरियम हैरान थी। क्या मैं कर पाऊंगी खाला? क्यों नहीं, तुमसे बेहतर कोई नहीं। ज़ैनब बीबी मदीना की एक अमीर लेकिन दीनी औरत थी। वो खुद पर्दा करती थी और अपनी दुकान सिर्फ महिलाओं के लिए चलाती थी। मरियम को पहली बार किसी ने इज्जत से देखा, उसकी मेहनत को समझा और उसे नौकरी पर रख लिया गया। अब मरियम रोज सुबह मस्जिद के पीछे वाले इलाके में जाती और वहां दर्जियों के साथ मिलकर पर्दे, अबाया, नकाब और ख़वातीन के लिबास बनाती। धीरे धीरे उसके हुनर की तारीफ होने लगी और ज़ैनब बीबी ने कहा, मरियम, अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में बरकत रखी है। मरियम मुस्कुरा दी। पहली बार मुस्कुराई थी। घर छोड़े महीनों हो चुके थे। उधर राफिया की हवेली में हालात बिगड़ने लगे। इलियास का कारोबार नीचे जा रहा था। फायजा की शादी टूटी। जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था उसने
घर की बहू को निकालने वाली माँ की बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। सलमान की दुकान में चोरी हो गई और पूरा इल्ज़ाम उसे जेल तक ले गया। राफिया ने एक शाम तस्बीह हाथ में लिए कहा, पता नहीं क्या मनहूस साया आ गया है इस घर पर, मगर हकीकत तो यह थी जिसे उन्होंने बेइज्जत किया था, उसी की रूहानी सिसकी इस घर की नींव को हिला रही थी। अब मरियम मदीना की महिलाओं के बीच मशहूर हो गई थी। मरियम बहन जो पर्दे में रहकर भी मेहनत करती है और किसी पर गम जाहिर नहीं करती। एक दिन एक अमीर अरब खातून ने अपने बेटे के लिए कहा, काश मेरी बहू ऐसी हो, पाक, मेहनती और सब्र करने वाली। और तभी मदीना की हवाओं में कुछ बदला। एक शाम मरियम दुकान बंद कर रही थी, तभी एक जवान लड़का ज़ैनब बीबी के पास आया। सलाम आंटी, मेरी अम्मी ने कहा था कि मैं उनके लिए निकाब लेने आऊं। उसने मरियम को देखा और वहीं ठिठक गया। वो इलियास था, मरियम का शौहर। उसी की आंखों के सामने खड़ी थी वो लड़की जिसे उसने एक तमाचे और इल्जाम के साथ घर से निकाला था। मरियम ने आंखें झुका लीं। इलियास का चेहरा जर्द पड़ गया। तुम यहां काम करती हो? मरियम ने सिर्फ एक जुमला कहा, हाँ मैं यहां काम करती हूं, मेहनत से और इज्जत से और अल्लाह से डरकर। इलियास कुछ नहीं कह सका। वो चुपचाप निकल गया और मरियम पहली बार कमजोर नहीं, मजबूत नजर आई। इलियास उस रात ठीक से सो नहीं सका। मरियम के चेहरे पर वो सुकून, उसकी आवाज में वो ठहराव और सबसे ज्यादा उसकी बात, मैं मेहनत से काम करती हूं और अल्लाह से डरकर। वो शब्द उसे कचोट रहे थे। इलियास ने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर मरियम की नम आंखें, उसका टूटा लहजा और उसकी इज्जत भरी खामोशी सब उसके दिल को तोड़ रही थीं। इलियास की कपड़ों की दुकान अब पहले जैसी नहीं चल रही थी। वो ग्राहक जो कभी इलियास भाई कहते हुए आते थे, अब दूसरी दुकानों की तरफ जाने लगे थे। एक शाम एक पुराना ग्राहक आया और बोला, भाई इलियास, जो बरकत पहले थी वो अब नहीं रही। तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं रही। और सुनो, बीवी से जुल्म करना कभी भी कामयाबी नहीं लाता। इलियास अंदर से कांप गया। तुमने क्या कहा? जो अल्लाह की बंदी को घर से निकालता है उसके घर से बरकत भी चली जाती है। रफिया बेगम, वो औरत जो हर किसी को नीचे दिखाती थी, अब खुद वक़्त की ठोकरें खाने लगी थी। सलमान जेल में था, फायजा का रिश्ता टूटा और अब आस पड़ोस में कोई उनका हाल तक पूछने नहीं आता। वो झुंझलाकर चीखी, या अल्लाह, ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन उसकी तस्बीह भी अब बेजान सी लगती थी। जब दिल में सख्ती हो तो जुबां की तस्बीह भी असर नहीं करती। मरियम की जिंदगी में ठहराव आ चुका था। अब वो सिर्फ सिलाई नहीं करती थी, वो एक दुआ बन चुकी थी। ज़ैनब बीबी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मरियम, तुम अपने जैसी तमाम औरतों के लिए एक सबक हो। तुमने जुल्म सहा मगर बगावत नहीं की। तुम्हारा सब्र आज तुम्हें लोगों की दुआ बना रहा है। मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने इंसाफ मांगा था, बदला नहीं, और अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, बदला नहीं। एक दिन ज़ैनब बीबी ने मरियम को दुकान के एक प्रोजेक्ट पर भेजा, एक बड़े अरब क्लाइंट के पास डिज़ाइन दिखाने के लिए। मरियम गई, नकाब में थी। काम ख़त्म कर जैसे ही वो बाहर निकली, सामने से इलियास आ रहा था, एक फर्म के किसी डॉक्यूमेंट के सिलसिले में। उनकी नज़रें फिर टकराईं। इलियास रुक गया। मरियम ने सिर झुका लिया। मरियम, सुनो। वो चुप रही। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मरियम ने गर्दन ऊपर की। अब उसमें कोई बेबसी नहीं थी, सिर्फ इज्जत और सुकून था। जो कहना था वो उस दिन कह दिया था, सुबह तक इस घर से निकल जाओ, और मैंने कहा था अल्लाह देख रहा है। इलियास ने सिर झुका लिया। वो कुछ नहीं कह सका। उधर हवेली में राफिया बेगम को खबर मिली, इलियास ने मरियम को देखा है और अब वो बहुत बदल चुकी है। वो चिढ़ गई। तो क्या अब इलियास का दिल फिर से उसी लड़की के लिए मचल रहा है जिसे मैंने इस घर से निकाल फेंका था? फायजा ने कहा, अम्मी, अगर वो औरत हमारे घर वापस आई तो ये घर दोबारा बर्बाद हो जाएगा। मगर अब वो औरत मरियम नहीं रही थी। अब वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक इम्तिहान थी जिसमें फेल होना पूरी नस्ल पर भारी पड़ता है।
एक रात इलियास मदीना की पुरानी मस्जिद के पास बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, मैंने गलती की। मैंने उस औरत को गलत समझा जो दरअसल मेरी राह की रहमत थी। मैंने उसे सरेआम जलील किया, घर से निकाला, और आज मैं खुद जिल्लत में जी रहा हूं। वो रो पड़ा। उसने अल्लाह से तौबा की, सच्चे दिल से। अगली सुबह ज़ैनब बीबी ने कहा, मरियम, किसी का पैगाम आया है तुम्हारे लिए। वो पैगाम था इलियास का। मैंने गलती की। अगर तुम्हें मंजूर हो तो इस बार मैं तुम्हें बीवी नहीं, एक इंसान समझकर वापस बुलाना चाहता हूं। जो तू चाहे वही होगा। मैं तेरा जवाब कबूल करूंगा, चाहे हां हो या इनकार। मरियम का दिल कांप उठा। इतने सालों बाद ये कैसी दस्तक थी। मरियम ने 2 रकात नमाज अदा की। उसने अल्लाह से मशवरा लिया और फिर एक कागज पर जवाब लिखा, इलियास, जब तूने मुझे निकाला था तब मैं कमजोर थी, आज मैं मजबूत हूं। मेरी इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है, तू नहीं लौटा सकता। मगर अगर तुझे सच्ची तौबा है और तेरी माँ ने भी रब से माफी मांगी है तो मैं लौटने को तैयार हूं, मगर एक शर्त पर। अब मुझे बहू नहीं, बेटी की तरह कबूल किया जाएगा। मरियम ने जो जवाब भेजा वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक इंसान की पहचान थी। वो औरत जिसे कभी घर से सुबह तक निकल जाओ कहकर फेंक दिया गया था, आज वही इज्जत और शर्त के साथ वापस बुलाई जा रही थी। उस रात मरियम की नमाज में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ शुक्र था। या रब, तूने मुझे तोड़ा नहीं, तामीर किया। तूने मुझे सब्र दिया और सब्र के बदले मुझे इज्जत दी। इलियास ने मरियम का खत पढ़ा। हर लफ्ज में मरियम की इज्जत, उसकी खुददारी और उसका सब्र झलक रहा था। उसकी आंखें भर आईं। मरियम ने लौटने की हामी भर ली है, मगर शर्त यह है कि अब वो बहू नहीं, बेटी बनकर घर में आएगी। फायजा ने तुर्शी से कहा, तो अब ये लड़की हमें शर्तें रखेगी? जिसे हमने रोटी दी थी, अब वो हमें बताएगी कैसे रहना है। इलियास ने पहली बार फायजा को कड़क आवाज में टोका। हमने उसे रोटी नहीं दी थी, उसने हमें सब्र का मतलब सिखाया था। रफिया, जो हमेशा घर में सबसे ऊंची आवाज होती थी, आज चुप बैठी थी। उसे याद आया जब मरियम पहली बार इस घर में आई थी। नर्म आवाज, शर्मीली आंखें, नम्र चाल, और फिर वो दिन जब उसने मरियम को एक लहजे में निकाल फेंका था। जिसके अपने नहीं होते वो कहाँ जाएगा, उसने कहा था। अब वही सवाल रफिया के जहन में तीर बनकर चुभ रहा था। 3 दिन बाद मदीना की तंग गलियों से होकर मरियम उसी दरवाजे पर लौटी जिससे उसे निकाल दिया गया था, मगर अब उसके साथ ज़ैनब बीबी भी थी, और साथ में उसकी इज्जत, उसका किरदार और उसकी शर्तें। दरवाज़ा खुला। राफिया, इलियास, फायजा तीनों सामने। मरियम ने आंखें झुकाईं, मगर इस बार उसकी झुकी नज़र में कोई डर नहीं था, सिर्फ तहज़ीब थी। रफिया बेगम ने मरियम की तरफ देखा। वो वही लड़की थी, मगर अब वो किसी की बहू नहीं, अपने रब की रहमत बनकर लौटी थी। रफिया के कदम लड़खड़ा गए। उसने मरियम के सामने आते ही कहा, मैंने तुझसे जुल्म किया और तूने बदले में हमारे लिए दुआ की। मैंने तुझे गैर समझा, तूने हमें फिर से अपना समझा। वो घुटनों पर बैठ गई। उसका चेहरा जमीन की तरफ झुक गया। माफ कर दे मरियम, मैंने गलती की और शायद अब तेरा सब्र ही मेरी माफी बन सके। मरियम के आंसू निकल आए। मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं समझा अम्मी। मैंने तो हर लम्हा दुआ की थी कि इस घर को हिदायत मिल जाए। घर अब वैसा नहीं रहा। फायजा, जो पहले जहर घोलती थी, अब मरियम के साथ काम करती थी। रफिया, जो ताने देती थी, अब हर नमाज के बाद मरियम के लिए दुआ करती थी। इलियास, जिसने तल्ख लहजे में घर से निकाल दिया था, अब मरियम से हर काम में मशवरा करता था। मदीना की ठंडी हवा चल रही थी। घर के आंगन में दस्तरख्वान बिछा था। सभी साथ बैठे थे। रफिया ने खुद मरियम की बनाई दाल उठाई और कहा, आज इस घर को खाना नहीं, बरकत मिल रही है। मरियम ने सिर झुका लिया। इलियास ने कहा, मरियम, तूने हमें वो दिखाया जो हम कभी देख ही नहीं पाए। तेरा सब्र, तेरी खामोशी, तेरी दुआ, सब कुछ बदल कर रख गया। कई महीने बीत गए। मरियम अब एक कामयाब सिलाई सेंटर चला रही थी, जहां सिर्फ काम नहीं, औरतों को इज्जत और हौसला भी सिखाया जाता था। एक दिन एक यतीम लड़की ने आकर पूछा, आपके पास इतना सब्र कहां से आया?
मरियम ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान खामोश होकर रब को सुनाता है तो रब सारे जहां को सुना देता है। मरियम, इलियास, रफिया और पूरा घर एक साथ में बैठा था। अब घर में जुल्म नहीं, जिक्र था। अब ताने नहीं, तहजीब थी। अब दहशत नहीं, दुआओं की खुशबू थी। एक औरत का सब्र किसी घर को तबाह भी कर सकता है और बना भी सकता है। अगर उस औरत ने रब से शिकायत नहीं की तो समझ लो, रब उसी की तरफ से बोलता है। जुल्म चाहे घर की चहार दीवारी में हो, लेकिन उसकी गूंज अर्श तक जाती है। मरियम ने बदला नहीं लिया, मगर उसका सब्र ही पूरा घर बदल गया। अगर आपको ये सच्ची सब्र और इम्तिहान से भरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।